पहाड़ों में अभी इतनी ज़्यादा ठंड है तो यहाँ पे देखिए पूरी चुल्ली घिरी हुई है और चुल्ली यहाँ बन रही है क्या कहते हैं ना, कोदो कोदो की रोटी बन रही है। जिसने कभी ये हाथों पे लगाई होगी ना अपनी शादी में तो उसको पक्का याद आ रहा होगा कि वास्तव में पहले की मेहंदी कैसी होती थी पहाड़ों में। जो तेड़ू था उसकी जड़ तो ये थी, पर लेकिन जड़ तो टूट गई और अब हमको क्या करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा खाली करना पड़ेगा। तो इतनी मेहनत के बाद हमने इतना बड़ा तेड़ू निकाला, इतना बड़ा तेड़ू निकाला कि मुझे नहीं लग रहा कि मैं उस तेड़ू को खा पाऊंगा। आपको यकीन नहीं आ रहा हूँ मैं। तो ये देखिए ये देखिए ये हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। फिर से एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ नया ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हमेशा की तरह अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे गांव से आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। और अभी सुबह की बज रही है 7:30 और इस प्रकार से हमारे गांव का प्यारा सा खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं। और अभी जो है ना, गांव में कहीं भी धूप नहीं खिली है, लेकिन ठीक सामने पे देखिए मणगो बटवाड़ी की डांडी काठी में धूप खिल चुकी है। और साथ में जो बाबा केदारनाथ जी का प्यारा सा धाम है हिमालय पर्वत, वहाँ भी काफ़ी तेज़ी से धूप खिल रखी है। और मौसम जो बन रखा है ना, कुछ इस प्रकार का खूबसूरत दृश्य बन रखा है देखने के लिए, ये देख सकते हैं। तो सुबह उठते ही विशालाक्षी देखिए छत से अपना ये खूबसूरत दृश्य देख रही है। हमारे घर से कुछ इस प्रकार से खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है गांव का। और ठीक यहाँ नीचे पे है हमारी सीढ़ी नुमादार खेत, जिनमें आजकल लग रहा हल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जा रखे लोग हल लगाने के लिए। और हमारे ना कल जो है यहाँ पे एक छत है, वो छत पड़ेगी। यहाँ पे देखिए एक दूसरा वाला कमरा हमारा तैयार हो चुका है, ऊपर वाला। तो देखते हैं आज कितनी तैयारी हो चुकी है। और यहाँ पे हमने कल 2 बीम डाले थे, यहाँ से और यहाँ के। और अभी हमको वहाँ और एक तीसरा बीम वहाँ था। तो इस छत को पूरा बाहर निकालना, तो कल बताऊँगा कि कैसे पहाड़ों में छत डाली जाती है। यहाँ नीचे से मटेरियल आएगा सीधे यहाँ ऊपर छत पे। विशालाक्षी देखिए जेब में हाथ रख के आ स्कूल है तेरी क्या बजी भी है। सुबह मेरी माता जी क्या करे, देखिए हरी सब्जी काटी है, क्योंकि हमारा जो खाना बनता है ना वो सुबह ही बन जाता है। तो सुबह के खाने के लिए हरी सब्जी के बगैर खाना भी खाया नहीं जाता। तो यहाँ पे तैयारी चली माता जी के द्वारा हरी सब्जी काटने की, लेकिन है माता जी। तो ऐसे का पहाड़ों में अभी इतनी ज़्यादा ठंड है तो यहाँ पे देखिए पूरी चुल्ली घिरी हुई है। और चुल्ली घिरने के बाद अभी यहाँ बन रही है क्या, जिसे हम मंडवा बोलते हैं ना, कोदो कोदो की रोटी बन रही है दिन के लिए। तो दिन की व्यवस्था भी पहले ही करनी पड़ रही है। यहाँ देखो बिसी को कितना ठंडा, और बिसी के हाथ पे कुदाल की लगी ना, कुछ इस प्रकार से हो गए उसका हाथ। देखिए परसों लगी नहीं बिसी कुदाले। तो अभी आ चुका हूँ मैं अपने सीढ़ी नुमादार खेतों में, जहाँ पे हल लग रहा है। आजकल क्या कर रहे हैं लोग, सभी खेतों में हल लगा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ खेत में लग रहा है हल। तो जो हल है ना हमारा, वो लोहे वाला हल है। ये देखिए इसको देसी हल बोलते हैं। वैसे तो हमारे पहाड़ों में ना बांझ के हल भी होते हैं, तो इसमें हल लगाने के लिए थोड़ा सा आसानी भी हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार से होते हैं हमारे हल। ये देखिए तो काफ़ी बारिश आने के कारण ना हल लगाने में भी काफ़ी आसानी हो रही है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये हल लग रहा है ठीक सामने पे हमारा गांव है, ये देखिए। और गांव के ठीक नीचे पे मैंने बताया आपको सीढ़ी नुमादार खेत है। यहाँ देखिए कितने बड़े बड़े ढीका बोलते हैं हमारे गढ़वाले में इनको, जो मिट्टी के डले होते हैं इनको ढीका बोला जाता है। और इनको तोड़ने के लिए एक लकड़ी का गुटका होता है, जिसे हमारे यहाँ ढिकारो बोलते हैं। तो वो ढिकारो तो अभी ला नहीं रखा है यहाँ। तो इन मिट्टी के डले को एक बार पूरा बारीक करना है। और बारीक करने के बाद जो ये जिलके होते हैं ना, ये देखिए यहाँ ये वाले सारे जिलके को, इन जिलकों को एक बार पूरा साफ करना पड़ता है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ सामने पे जिलका साफ कर रखा है इस प्रकार से। और इस प्रकार से बारीक करना पड़ता है, क्योंकि अभी इसके ऊपर लगना है पाटा, जिसे हमारे यहाँ जोल बोलते हैं। तो काफ़ी काम होता है एक खेत में हल लगाने के बाद। देखिए जो हाथ में ना, उसको हमारे गढ़वाली में बोलते हैं शेडगू, यानी बैलों को हाँकने के लिए एक लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको शेडगू बोला जाता है। और जो हाथ में वो रस्सी है, उसको हमारे यहाँ श्योतो बोलता है, जो दोनों बैलों के नाक में कनेक्ट रहता है। ये देखिए बैल भागे ना, इधर उधर ना जाए, इसके लिए उसकी वजह से ये नथ पे लगा रखा रहता है श्योतो।
और इनको बोलते हैं हमारे यहाँ जुआ, जो बैलों के दोनों कंधे में रखे हुए हैं, जिससे बैल एक दूसरे से कनेक्ट हो रखे हैं। तो वो देखिए जुआ कुछ इस प्रकार से रहता है हमारा। आँख में भी अभी धूप लग चुकी है और हमारे गांव की जितनी भी गाड़ियां हैं ना, ये स्टेशन पर खड़ी हो चुकी है, इंतज़ार कर रहे हैं सभी सवारियों का। और देखिए तेज सी धूप लगी है और चलते हैं यार गांगुली की दुकान में। तो गांगुली आ चुका है दुकान में। और गांगुली खोल दी। तो गांगुली देखिए यहाँ पे भाई साहब बना रहे हैं चाय, और मैंने भी गांगुली ये देखिए भाई साहब ने पी लिया चाय। तो दाने दाने पे लिखा हुआ खाने वाले का नाम। 3 बार बोल तो गांगुली की टेस्टी टेस्टी हाथों से टेस्टी टेस्टी चाय पीते हैं। देखिए लुप्त उठाते गांगुली के हाथों की इस मीठी मीठी और प्यारी सी चाय का। चलो गांगुली के हाथों की चाय का आनंद लेते हैं और कैसी गांगुली ने चाय बना रही जरा देख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। वाह गांगुली मजा आ रही है यार भाई, गौर से बहुत आनंद आ रहा भाई। तो दोस्तों आप लोग भी जरूर आए और एक बार गांगुली के हाथों की चाय पीजिए ना, तो आप 10 रुपए की जगह पर 20 रुपए देने में अपना दिल से 20 रुपए देंगे, इतनी टेस्टी चाय बनाता है गांगुली। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं जंगल की ओर, और जंगल में आखिर हमको क्यों ले जाना पड़ रहा है ये सबल और साथ में इस कुदाल को। तो मैं आपको बता दूं कि 18 तारीख को है शिवरात्रि। तो शिवरात्रि का जो पर्व होता है ना, उसमें जंगली तेड़ू एक विशेष महत्वपूर्ण होता है वो पकवान, इसीलिए हम निकालने जा रहे हैं जंगली तेड़ू को। और जंगली तेड़ू कैसे निकाले जाते हैं और कितने स्वादिष्ट होते हैं वो मैं आपको बताऊं, और कितना खतरनाक होता है, कितना मुश्किल होता है जंगली तेड़ू पाने के लिए। तो इसलिए मुझे तो पता नहीं है उसकी बेल कैसी होती है, लेकिन हैप्पी है। हैप्पी पसंद है? मेरे को पता है पक्का बिल्कुल। तो पता चल रहा है हम खाली हाथ लौट रहे हैं। खाली हाथ नहीं है। और यहाँ देखिए पूरा जंगल है, और जंगल के ठीक सामने पे हमारा प्यारा सा गाँव दिखाई दे रहा है। और यहाँ जंगल में ना कोई दिखाई नहीं दे रहा। अभी हम अपने गांव से काफ़ी दूर आ रखे हैं, यहाँ देखिए। और गांव कुछ इस प्रकार से, तो गांव कुछ इस प्रकार से खूबसूरत दिखाई देता है इस जंगल से। और ठीक पीछे देखिए भी आकर की घाटी किस प्रकार से दिखाई दे रही है। और यहाँ देखिए ये पेड़ है सारे चीड़ के, और चीड़ के पेड़ के ठीक सामने पे दिखाई दे रहा होगा आपको हिमालय पर्वत। और हप्पी देखिए आगे आगे चले गया है अकेला अकेला। तो इतना घनघोर जंगल है यहाँ कि कुछ भी हो सकता है यहाँ। तो कोई बात नहीं, हप्पी के कंधे में है ही सबल है हप्पी। तो भाई साहब हप्पी को तो डर भी नहीं लग रहा। ये देखिए यहाँ और तो और पक्षियों की चहचहाट भी नहीं सुनाई दे रही है। तो दोस्तों अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं घनघोर जंगल में, और अब हमारी वो ढूंढ खोज शुरू हो चुकी है जहाँ पे हमको ढूंढना है तेड़ू के बेल, जिसे हम गढ़वाली में बोलते हैं लगलू। और यहाँ देखिए अभी तो रास्ता भी नहीं मिला, और हप्पी को पता है कि लगली कैसी होती है, पता नहीं यार तो कितनी दूर और जाना पड़ेगा वो हप्पी को पता होगा। तो हम सीधे कहाँ आ गए, वहाँ देखिए हप्पी ने सबल यहाँ पे गाड़ दिया और अपने आप देखिए चले गया है अंदर। और भाई ढंग से चली भाई, तो बाघ बुगना हुआ। देखिए कितना खतरनाक जंगल है यार सच में, ऊपर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो ये होते हैं हमारे पहाड़ के घनघोर जंगल, और कुछ इस प्रकार से आना पड़ता है जंगली तेड़ू को ढूंढने के लिए। तो आप लोग तो अकेला कभी न जाए, और जब तक आपको पता नहीं है तेड़ू की बेला कैसे होती है। तो तेड़ू की कुछ बेला ऐसी होती है जैसे सामने पे लटकी हुई है, ये छोटी बारीक सी दिखाई दे रही है आपको कुछ इस प्रकार से, पर लेकिन वो है नहीं। दोस्तों हम जंगल में जैसे पहुंचे तो हमें इस साल के पहले बुरांस देखने को मिले, और यहाँ पे देखिए कितने प्यारे प्यारे बुरांस खिले हुए हैं। और इसके अंदर ना अभी जो शहद होता है ना, ये देखिए इस प्रकार से रहता है इसके अंदर शहद। ये देखिए कितना, ये इतना मीठा होता है ना, और खाने में ना बड़ा आनंद आता है आजकल। वाह तो काफ़ी मीठे हो रहे हैं ये। तो आप कुछ दिनों बाद मैं आपको ना बुरांस का जूस भी कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगा। तो चलो एक बार नए साल के नए उपलक्ष्य में बुरांस खा लेते हैं। वाह बता दो, जब पहले शादी होती थी ना गाँव में, तो उस टाइम में बाजार की मेहंदी का प्रयोग नहीं करते थे। तो ऐसे जंगल में आते थे, और ये देख सकते हैं जो ये पत्ते दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इसको मेहंदी बोलते हैं। तो इसको ना पूरा बारीक पीसा जाता है, बारीक पीसने के बाद ना इसको हाथ पे लगाया जाता है। तो ये जो बाजार की मेहंदी है ना, उससे ज़्यादा रंग लाती है। तो पहले की मेहंदी यही होती थी शादी विवाह में।
बड़ा आनंद आता था यार। देखिए जिसने कभी ये हाथों पे लगाई होगी ना अपनी शादी में, तो उसको पक्का याद आ रहा होगा कि वास्तव में पहले की मेहंदी कैसे होती थी पहाड़ों में। तो रास्ता तो मिल नहीं रहा हमको, तो देखिए जो तेड़ू थे ना वो पूरा जंगल हमने यहाँ छान मार दिया, पर लेकिन कहीं भी हमको तेड़ू नहीं मिल रहे हैं और ना ही रास्ता मिल रहा है। देखिए हप्पी कुछ इस प्रकार से जा रहा, ये देखिए ऐसे ऐसे बड़े बड़े भीड़ों पे मारना पड़ता है, फाव है हैप्पी। तो चलो यार, है पाँव मुड़ने का भी डर है, कोई बात नहीं यार, अब मुड़े चाहे कुछ करे, तेड़ू तो हमने ले जाना। ये अपनी तेरी तो अगर टांग टूट गए तो मेरी टांग छोड़ जाएंगी खेत में। सही टूटता है रहने दो, तेड़ू तो हो जाएंगे। जब अगर टांग टूट गए घर वाले और दूसरी टांग भी तोड़ देंगे। क्यों गया था, किसने कहा था, किसने बोला था जबरदस्ती जा रहे ना, कोई बात नहीं, पर लेकिन हाँ तेड़ू तो हम ले जाएंगे। आपको मैंने पहले बता दिया था कि जो तेड़ू होते हैं ना वो आसान नहीं होते मिलने के लिए। तो हमने एक जंगल से अब दूसरे जंगल की ओर जा रहे हैं और हम जा रहे हैं नहर। तो देखते हैं यार यहाँ भी मिलते हैं या नहीं मिलते, क्योंकि सब बता रहे हैं यहीं काफ़ी सारे तेड़ू हैं। तो हप्पी तो सबर लेकर के थक भी गया होगा, नहीं हप्पी? थक लगी, मिला तो खुशी वाली, हाँ मिले तो खुशी वाली, और नहीं मिलेंगे तो तब क्या बोलना है हप्पी। तो दोस्तों जंगल में घूमते घूमते आखिरकार हमको एक पेड़ तो मिल गया। और तेड़ू की पेड़ कैसे होती है, मानी बालाएँ कैसे होती है, कुछ इस प्रकार से होती है। और ये देखिए ये यहाँ से निकल चुका है और इसको सीधे यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं कि कितने तेड़ू मिलते हैं हमको। तो यह तेड़ू को निकालना इतना आसान है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये पूरा है और ये पता नहीं कितनी नीचे कितना गहरा है, उसके लिए हमने इसीलिए यहाँ पे देखिए हमारे जो हथियार, तो इसीलिए हम इन हथियारों को लेकर के आए, ये कुल्ली और ये सावली। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये जंगल में क्यों लाए, तो अब बताते रहा आपको कि कितना मुश्किल होता है तेड़ू निकालना। तो तेड़ू निकालने वाला जो उस्ताद है ना हमारे साथ, हप्पी बॉस है, क्योंकि तेना थोड़ी अरे उसने उसकी जड़ को तोड़ दिया। अरे तो अगर उसकी जड़ टूटेगी तो फिर तेड़ू मिलेगा नहीं हमको। तो हप्पी जानता है कि तेड़ू की बाला कैसे होती है, तेली की जो लुगली होती है, तो शायद उसने तोड़ दिया थोड़ी। अरे अब कौन का खाना, अब तो इतने पकड़ते एक जोड़ पकड़ा। तो दोस्तों अगर जड़ टूट गई तो तेड़ू मिलना मुश्किल है। तो यहाँ देखिए काफ़ी बड़ा पत्थर लग चुका है, जड़ तो हमें मिली है, पर लेकिन वो देखिए इतना बड़ा पत्थर को निकालना पड़ रहा है। और अब इस पत्थर से निकालने के बाद हम करेंगे 3 फीट गड्ढा, तभी निकल पाएगा। उसकी जड़ तो टूट गई यार, अभी जड़ तो टूट गई पर हो जाएगा। तो देखते हैं यार, जो मेन जड़ थी जिससे पता चलना था तेड़ू कहाँ पे, वो तो टूट गया है। देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है यार। जो तेड़ू था उसकी जड़ तो ये थी, पर लेकिन जड़ तो टूट गई। और अब हमको क्या करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा खाली करना पड़ेगा यहाँ, और यहाँ से लगभग हमको 3 फीट गहरा मानी 1 मीटर गहरा करना पड़ेगा, तब जा करके हमें मिलेंगे तेड़ू। तो तेड़ू की थोड़ा सा जो निशान है ना, ये वाली जड़ रह चुकी है इसकी, तो इसी जड़ पे हम देखते हैं मिलता है नहीं मिलता है। यहाँ देखिए कितना मेहनत करना पड़ता है यार, तो तब जा करके मिलता है इतना सा तेड़ू। लोग कहते हैं तेड़ू खाना आसान है, पर लेकिन मिलना नहीं। देखिए तो देखिए हप्पी ने बहुत सारे तेड़ू निकाल दिए हैं और लगभग दिन की बज चुकी है 2, और हम आ गए थे कितने बजे है हप्पी? 10 बजे आ गए। तो यहाँ पे आपको विश्वास नहीं होगा, तो हमने लगभग कितने गड्ढे करे वाला हूँ, कम से कम 6 गड्ढे किए। और यहाँ देखे कुछ इस प्रकार से खड्डे किए, और जैसे हमको जड़ मिल रही ना वैसे वो समाप्त हो रही, पता नहीं चल रहा कितने सारे। यहाँ भी देखे यहाँ नीचे से और वहाँ नीचे, तो सारा जंगल को हमने छान मार दिया। एक गड्ढा यहाँ पे भी देखे यहाँ नीचे पे भी कर रखा हमने। तो ये देखे इतना बड़ा गड्ढा यहाँ पे भी किया था, इतना बड़ा कटाला लगा इसमें जा रहा है। ये देखो ये मेरी जेब में और तेड़ू मिले आपको। ये देखो ये तेड़ू है हैप्पी के पास, तो काफी ज्यादा मिल गया हैप्पी। इतनी मेहनत घर में करते तो माँ बाप कहते 1 रोटी और खा ले बेटा। दिन की 2:30 बज चुकी है और जंगल पूरा सुनसान हो रखा है, यहाँ तक कि यहाँ पक्षियों की आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रही है। और जंगल में अकेला रहना डर भी लग रहा है, क्योंकि घनघोर जंगल है। आपको दिखाई दे, मेरे पीछे भी देख सकते हैं, पूरा घनघोर जंगल है। और तेड़ू निकालने के लिए मैं लाया था, ये देख सकते हैं, ये सब्बल है। और सब्बल के साथ इतना बड़ा वाला कुदाल लाया था, और साथ में इतना बड़ा
लाया था मैं बैग को। और हमारा जो इतनी मेहनत के बाद हमने इतना बड़ा तेड़ू निकाला, इतना बड़ा तेड़ू निकाला कि मुझे नहीं लग रहा कि मैं उस तेड़ू को खा पाऊंगा। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आपको बता देता हूँ कि तेड़ू, अब बताइए अगर आपको भी चाहिए। तो इतनी मेहनत के बाद हमने इतना बड़ा तेड़ू निकाला, इतना बड़ा तेड़ू निकाला कि मुझे नहीं लग रहा कि मैं उस तेड़ू को खा पाऊंगा। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आपको बता देता हूँ कि तेड़ू, अब बताइए अगर आपको भी चाहिए। और अगर आपको भी चाहिए शिवरात्रि के लिए तेड़ू तो देखिए निकाल रहा हूँ मैं। तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये है तेड़ू और खोदा पहाड़ निकली चिड़िया। तो ये निकाला दोस्तों हमने 10 बजे से 2 बजे तक, ये निकला हमारा तेड़ू। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों कि आप बड़ी उम्मीद लगा करके आते हो और खाली हाथ आपको जाना पड़ता है। तो यही आज हमारे साथ हुआ है। तो घर वाले तो सोच रहे होंगे कि पता नहीं कितने तेड़ू लेकर के आ रहे होंगे, उन्हें क्या पता कि कितनी मेहनत की है हमने और उसके बाद हमें खाली हाथ आना पड़ा। और यहाँ पर देखिए ये काफ़ी बड़ा गदेरा है जो कि बसक्याली गदेरा कहते हैं, यानी सावन के महीने आता है गदेरा। और देखिए पूरा जंगल सुनसान हो रखा है। और मुझे डर इसलिए नहीं लग रही ना कि साथ में अभी मेरे साथ है हैप्पी, तो नहीं तो यहाँ ना 12 बजे के बाद काफ़ी डर लग जाती है। हैप्पी को भूख भी लग गई है। हैप्पी अब कुछ दिनों के बाद ना यहाँ क्या होगा, काफल होने वाले हैं 2-3 महीने के बाद, तो आपको काफल भी बताएंगे और मस्त वाले काफल भी खाएंगे। आज इतना बड़ा कांड हो गया कि खाली हाथ लौटना पड़ा हमको। देखा होगा कि कितनी मेहनत की हमने। कोई बात नहीं है, निराशा हाथ लगी है तो कभी कभी ऐसा हो जाता, कितनी भी मेहनत करो ना तो मेहनत करने के बाद भी आपको कुछ भी फल नहीं मिलता है। और यहाँ देखे हैप्पी का चेहरा भी ना पूरा मुरझा रखा है हैप्पी। तो हैप्पी को भूख भी लग गई है। तो ऐसे हो जाते जंगल में बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर भी हम कल जरूर लाएंगे क्या तेड़ू है हैप्पी, क्योंकि 18 तारीख है, बहुत दूर है। 18 तारीख से पहले हमको काफ़ी तेड़ू निकालना पड़ेगा। और यहाँ देखिए नागफनी के पेड़, देखिए ये नागफनी के पेड़ इतने बेकार होते हैं ना, अगर चुप गया ना किसी पे तो हो गया, तब बोल भी नहीं सकते क्या हो सकता है। और ये हमारी गौशाला है, यहाँ से शुरू हो चुकी है और गाँव में कोई दिखाई भी नहीं दे रहे रेपी है। कल हम 7 बजे आएंगे। हाँ और शाम तक तो निकाल पाएंगे। हाँ, कम से कम ऐसे ही निकालना हमने कल है, जैसे आज जैसे आज निकाले वैसे निकालेंगे हम। उससे भी बड़ा निकालेंगे कल।